हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारी जो करंट अफेयर्स की कड़ी है उस कड़ी का आज दूसरा अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। तो आज 13 मई 2022 है और आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं हम अपने साउथ वेस्टर्न मानसून से। तो सबसे पहला ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को कई बार मिल सकता है कि साउथ वेस्टर्न मानसून सबसे पहले कहाँ पर टकराती है या केरला के तट पर कब टकराती है, कौन सी तारीख वो रहती है। तो उससे रिलेटेड ये जो है आपको आज थोड़ा सा ज्ञान, और उसके अलावा थॉमस कप वो चला हुआ है किसलिए हमसे रिलेटेड है, और दीक्षा डागर जिसने कभी मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, उससे रिगार्डिंग। और फिर उसके बाद राजीव कुमार के बारे में, फिर एयर इंडिया के बारे में, और गूगल ने अपने ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म पर जो है एक इंडियन लैंग्वेज को और ऐड किया अभी हाल ही में, आजकल में, तो उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, कौन नया जो है चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बना हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। साउथ वेस्टर्न मानसून जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये कहाँ पर सबसे पहले टकराती है। तो देखिए, अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे पहले ये, अगर इंडिया मेनलैंड की बात की जाए तो ये टकराती है केरल के तट पर, ठीक है। वैसे अगर इंडिया कंट्री ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले ये टकराती है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर ये टकराती है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर मैंने जैसे लिखा हुआ है कि 26 मई और 15 मई ये कब कब टकराती है। तो इस बार जो है IMD पुणे, इंडिया मेटेरियोलॉजिकल सेंटर जो है, इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने बताया कि उनकी जो फोरकास्टिंग है, जो पुणे में इनकी जो लैब है, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो प्रिडिक्शंस है उसके अकॉर्डिंग है कि 26 मई को केरल के तट पर ये टकराएगी, ठीक है। केरल के तट पर 26 मई को ये टकराएगी, और उससे पहले जो है वो अंडमान द्वीप समूह जो है वहां पर 15 मई को ये पहुंच जाएगी साउथ वेस्टर्न मानसून। और फिर जो ये गर्मी से राहत की थोड़ी सी आपको खबर मिल सकती है, ठीक है। तो एक हफ्ता पहले ये इस बार आ रही है। उसके बाद अब IMD की बात करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि IMD कहाँ पर है, IMD की फुल फॉर्म क्या है। तो IMD की जो फुल फॉर्म है यहाँ पर लिख देते हैं, इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये IMD की फुल फॉर्म होगी। फिर इसके बाद अभी हम बात करेंगे तो कब बना था ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब इंडिया के आजाद भी नहीं हुआ था, 1875 में इसको फाउंड किया गया था। इसकी फाउंडेशन ईयर है 1875। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि IMD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन और होती हैं कि उनके आपको हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आपने याद रखना है, ये दिल्ली में है। और उसके अलावा जो पुणे कई बार आता है कि IMD पुणे, तो वहां पर इनकी वेधशाला है, लेबोरेटरी है, वहां से जितनी भी फोरकास्टिंग ये करते हैं, ऑब्जर्वेटरी वहां पर है, तो ये पुणे में, ठीक है। IMD पुणे, इसलिए यहाँ पर याद रखने वाली ये भी बात है। फिर अब हम बात करेंगे थॉमस कप की। तो थॉमस कप, जैसे कि यहाँ पर मैंने बीच में लिखा हुआ है बैडमिंटन, तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। और एक और कप है जो कि जिसका नाम है उबेर कप, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये मेल यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, और यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि मेल से रिलेटेड जो कप है वो है थॉमस कप, और जो फीमेल से रिलेटेड कप है वो है उबेर कप। अब आपको इसमें याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक अपनानी है, जैसे थॉमस आपको जैसे सुनने में पता है कि थॉमस क्या है, एक मेल होगा, एक लड़का होगा, एक जेंट्स होगा, ठीक है। और उबर, जैसे हम गाड़ी की बात करते हैं कई बार कि उबर कर लेते हैं, तो उबर क्या, टैक्सी मतलब गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल की आपको थोड़ी सी इसमें इंटेंशन हो जाएगी कि उबर जो है वो कंपनी है या गाड़ी है, ठीक है। टैक्सी जो उनकी आती है तो उबेर, तो उसी से आपने जस्ट एक ट्रिक याद रखनी है कि उबेर का फीमेल बैडमिंटन से रिलेटेड है। और ये कब शुरू किया गया था, तो ये 1949 से ये शुरू किया गया था, ठीक है। और फिर जो सबसे ज्यादा अगर टाइटल जीतने की बात करें, किस कंट्री ने सबसे ज्यादा इसमें जो है टाइटल जीते हैं, तो वो इंडोनेशिया है, ठीक है। और अब इसके बाद अगर इंडोनेशिया की हम बात कर रहे हैं तो फिर इंडोनेशिया की करेंसी और कैपिटल की भी हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा आता है कि क्वेश्चन
ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता, और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो क्या है, इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, इंडोनेशियन रुपया जो है इसकी करेंसी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि 2022 में, ठीक है, क्योंकि इस बार क्या है कि ये जो है बैंकॉक में, ठीक है, थाईलैंड जो है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक, और इसकी करेंसी है थाई बाट। ठीक है, तो इसमें याद रखने के लिए ये है कि कहां पर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि थॉमस कप 2022 कहां पर आयोजित किया गया था, तो थाईलैंड में कहां पर, आपके बैंकॉक में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी साल बाद जो है इंडिया इसके सेमीफाइनल में पहुंची, क्योंकि अब जो है 43 इयर्स के बाद इंडिया पहली बार इसके सेमीफाइनल में पहुंची है 1979 के बाद, इसलिए ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक मेडल जीतने की तो होप बन ही चुकी है। ठीक है, और फिर अगर उबर की बात करें कि उबर कब शुरू कब किया गया, तो 1957 में शुरू किया गया था, और थॉमस कप जो है 1949 से शुरू किया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक नाम, दीक्षा डागर। ठीक है, दीक्षा डागर कौन है, एक इंडियन गोल्फर है। ठीक है, तो इन्होंने अभी हाल ही में जो है वो एक गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, दीक्षा डागर ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता, किसमें, गोल्फ में, और डीफ ओलंपिक्स जो कि बाधिर ओलंपिक्स इनको कहते हैं, इसमें इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता। और इससे पहले भी 2017 में इन्होंने क्या किया था, सिल्वर मेडल जीता था। 2017 में सिल्वर मेडल दीक्षा डागर ने जीता था, लेकिन अभी इस बार जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, और क्योंकि 2022 है, और तो अभी अगर क्वेश्चन आना भी होगा तो 2022 के गेम से ही पूछा जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, राजीव कुमार, जो कि हमारे एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, राजीव कुमार। ठीक है, उनको अब जो है एक नया कार्यभार दे दिया गया है, और वो कार्यभार किस चीज का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो राजीव कुमार को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसको हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो आपने भूलना नहीं है, राजीव कुमार। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है नए बने राजीव कुमार, वो पहले क्या थे, तो वो पहले थे फाइनेंस सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद अगर फाइनेंस सेक्रेटरी अगर ये पहले थे, तो अब आज की डेट में कौन है फाइनेंस सेक्रेटरी, तो आज की डेट में फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो टीवी सोमनाथन है, ये याद रखना है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो टीवी सोमनाथन है। फिर इसके बाद अगर एक्स-सीईसी की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुशील को, राजीव कुमार से पहले जो था वो कौन था, तो वो है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया था, इससे पहले, राजीव कुमार से पहले। तो फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो एयर इंडिया क्या है, आपको पता ही है कि एक कंपनी है एयर इंडिया, जो है वो एरोप्लेन जो भी अपने मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, आप सबको पता है एयर इंडिया। तो इसको अभी हाल ही में क्यों ये मतलब इतनी फेमस है, इसका क्यों थोड़ा सा जिक्र किया जा रहा है बार बार, तो सीईओ और एमडी इसका नया कैम्पबेल विल्सन को बनाया, और टाटा एंड सन्स ने इसको जो है अभी इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो ये अब टाटा एंड सन्स ने खरीद ली है एयर इंडिया, इसलिए ये चर्चा में बनी हुई है। और इसका जो सीईओ और एमडी अभी नियुक्त किया गया, तो वो न्यूजीलैंड का, बेसिकली ये न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड के, तो कैम्पबेल विल्सन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाटा एंड सन्स ने खरीदा है एयर इंडिया को, तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि एयर इंडिया का अधिग्रहण किसने किया, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा टाटा एंड सन्स कंपनी ने, तो वहां पर आपको उसको टिक कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गूगल ने अपने ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म पर डोगरी जो इंडियन लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसको ऐड कर दिया है। तो अब जो हो आप हिमाचल, पंजाब, जे&के, यहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है, तो यहाँ के लोगों के लिए सुविधा है कि उनको जो है वहाँ पर ट्रांसलेशन के प्लेटफॉर्म पर ये लैंग्वेज मिलेगी देखने को। तो जो नई ऐड की गई वो है डोगरी।
तो ये आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि किस लैंग्वेज को हाल ही में गूगल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसलेशन के प्लेटफॉर्म पर ऐड किया गया, तो वो है डोगरी, और इसका ये रिलेटेड आ जाएगा। अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं आया तो उसमें कोई क्वेश्चन ऐसे हो जाता कि क्या यह 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है। अब 8th कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का किससे रिलेटेड है, लैंग्वेजेस से रिलेटेड, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है कि 8वां जो अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, और ये जो है डोगरी इसमें भी इंक्लूड है। तो क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है आपको, चाहे वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो 8th शेड्यूल से रिलेटेड हो, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इसके चांसेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का जो नया चीफ बना वो किसको बनाया गया, जनरल मनोज पांडे को, ठीक है। इससे पहले कौन थे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, MM नरवणे। तो पहले जो थे वो नरवणे थे, ठीक है, नरवणे, और अब जो है वो बने हैं जनरल मनोज पांडे, और मनोज पांडे जो है वो 29th बने, और 28th जो थे वो नरवणे थे। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मनोज पांडे जो है वो इंडियन आर्मी के चीफ कौन से नंबर के बने, कितने नंबर के बने, तो वो आपने याद रखना है 29th नंबर के, ठीक है, 29th नंबर के ये चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने। तो इससे पहले मनोज मुकुंद नरवणे 28th, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये आज का करंट अफेयर था। इससे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और क्वेश्चन इससे बनने के बहुत से चांसेस हैं। थैंक यू।